हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई इसी विद नंदिता। आज हम करेंगे हमारा CGL 2026 का ऑफिसर्स फ्राइडे मेगा लाइव टेस्ट बुक का। ठीक है, अगर अभी आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आनी क्या आने वो सब डिस्कशंस भी वहाँ पे हो जाती हैं। अगर आप लोगों से कुछ क्वेश्चन सजेशंस चाहिए होते हैं, आप लोग के डाउट्स होते हैं तो वो भी वहाँ हो जाते हैं, एंड ऑब्वियसली PDFs वगैरह मिल जाती है। एंड एक बार फाइल सेक्शन भी चेक कर लेना, आपको मेरे कैलकुलेशन नोट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के समरी नोट्स, फिक्स प्रोपोजिशन के नोट्स और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी जिनके अंदर जैसे लाइव मॉक के सोल्यूशंस होते हैं, जैसे कि ऑलिव बोर्ड के इस वीकेंड के भी मैं करवाऊँगी, अभी बनानी है वीडियो, मॉक में कर चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने PYQ प्रैक्टिस सेट्स करवा रखे हैं अराउंड 8, जिनमें कि मैंने बहुत इन डिटेल कैलकुलेशन ट्रिक्स समझाई हैं कि कैसे अप्रॉक्सीमेशन वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कौन कौन सी कैलकुलेशन ट्रिक्स कहाँ किस तरीके से लग सकती है और कैसे पता चलेगी कौन सी कैलकुलेशन ट्रिक कहाँ नहीं लगनी, ये भी समझाया है। ठीक है, और मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी साथ में एक्सप्लेन किए। उसके अलावा मेरी 1 टॉपिक 1 वीडियो वाली एक प्लेलिस्ट है मैथ्स और GS की, वो भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कर लेना। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। बेसिक्स प्रिंसिपल जो हमारा स्टैंडर्ड प्रिंसिपल रहेगा हर टेस्ट के अंदर वो यही होता है कि लंबा टफ क्वेश्चन दिखता है उसको छोड़ते हैं, हम राउंड्स में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही कामली अटेम्प्ट करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। ठीक है, चलो ये सब लिखा हुआ डिलीट कर देते हैं एंड शुरू करते हैं। ओके, okay, first question, a clock which is accurate shows 8 in the morning and how many degrees the hour hand will move when it will show 4 in the evening। 4 in the evening का मतलब क्या हुआ, 16, तो 8 से 16 8 घंटे हो गए, 1 घंटे में कितना होता है 30 डिग्री, तो कितना हो गया 240 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो, अरे कहाँ गया इसका 7 नेक्स्ट, ऑल लोग याद पड़ी। 5 और 13 के बीच में कितना होता है 18, फिर कितने 18 सॉरी 8 बोल रही, कम ऑन, 8 16, ये कितना है अपने पास 8 128, यहाँ पे 32 और 64 होना चाहिए, तो उस लॉजिक से कितना होगा 32 और 29 61। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। 482, एक सेकेंड इसको हटाना पड़ेगा, उल्टा देखते हैं। यहाँ पर कितना हो रहा है 9, यहाँ पर कितना हो रहा है 27, ये कितना हो रहा है अपने पास 81, तो ये हाई 243, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, तो 119। ठीक है, 4 लेटर क्लस्टर्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। ये कितना होता है 25 2 22 20, ये कितना हो रहा है, चलो देखते हैं एक मिनट। 7 10 4 2 13 16 10 8 3 3 का दिख तो रहा है, 4 7, इसको क्या लिखूँ 28 26, और इसको भी क्या लिखूँ 28, तो +3 +3 +3 +3, -2 -2 -2 -2, तो दिक्कत कहाँ है, -6 ये कितना था 2 था, ये 7 था, तो यहाँ पे -5 हो रहा है, ये भी -6, तो लास्ट वाला होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत स्लो जा रही हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। The government had put advertisements and issued advisories to public not to eat food from the roadside as they are unhygienic. The government wants to stop roadside vendors business, no. Wants to increase the profit of hotel owners, no. Neither is implicit, ना। लो रे गा, bears are scary, kings are hungry, तो R का क्या हो गया, गा हो गया। ठीक है, तो एक मिनट, R का गा हो गया तो R तो गया क्योंकि यहाँ पे बूडू है। एक मिनट, किंग्स विल डाई, दे डाई, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, डाई, तो डाई का क्या होगा बू, तो यानी जहाँ पर बू है तो हमें डाई चाहिए, तो ये भी गया। अब हंगरी और दे में से देखना है, इसमें क्या है बू और जू है, इसमें सो है तो दे तो नहीं हो सकता, हंगरी डाई होगा इसका आंसर। ठीक है, एलिमिनेशन से किया है मैंने क्वेश्चन फटाफट से करने के लिए। ओके, बैक, ऑल केक्स आर रॉक्स, ऑल केक्स आर रॉक्स, ऑल रॉक्स आर डैम्स, सम डैम्स आर केक्स। ठीक है, ऑल रॉक्स आर केक्स नहीं, ओनली वन फॉलोज। ओके, देखते हैं इसको, नहीं बिना पेन के देखती, पहले टी के पहले डी आएगा, टी के पहले डी आएगा तो बना NOK लिखना ही पड़ेगा यार, NOKDT NOKDT NOK, तो ये क्या बोल रहा है ODD NOK ODD NOK, फर्स्ट ऑप्शन। वट वॉज द डे ऑफ द वीक, इसको बाद में, अमॉन्ग 5%, इसको बाद में होते हैं। You receive a complaint against one of the colleagues accusing him of taking bribes. You know him to be very innocent, but first you suspend and interrogate, no, arrest and investigate, arrest the complainant for filing
इन्वेस्टिगेट इंटेंडसाइट। जी 7, 7 के बाद क्या है 18, ओ 15, 15 के बाद क्या है 26, 7 और 18 11, 15 और 26 11, 9 और 20 11, 11 11 हो रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 और 11 17, दूसरा दोनों में एक्स है क्यू एक्स, तो डी कितना होता है 4, 4 और 11 कितना होता है 15, ओ 15। ठीक है। होस्ट एयरक्राफ्ट रिसेप्शनिस्ट, होस्ट एयरक्राफ्ट रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस, हाँ ऑफिस है रिसेप्शन, तो और किसमें होगी। फैशन एफ क्या होता है 6 और 20 लिख के करना पड़ेगा, तो 6 1 19 8 9 15 14 20 2 7, आई थिंक ये हो रहा है 1 1 1, यही लग रहा है। 8 के साथ क्या हो रहा है फिर जे हो रहा है 10 + 2 हो रहा होगा 9, अच्छा यहाँ पे -8 हो रहा है, ओके। ये कितना था 14 था इधर, और यहाँ पे कितना हो रहा है 13 14 -1, ओके। स्टार्टिंग ही देखते हैं पहले, STY STU, एक मिनट, UYZTU, ZUU से स्टार्ट होना, अरे तो कोई भी नहीं है, क्या कर दिया मैंने, 6 7 S, अरे यहाँ पे T आएगा ना, YZ, ZUT से स्टार्ट होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। 104 13 क्या होता है 13 × 8, तो 152/8 कितना आएगा 19। हाउ इज एन रिलेटेड टू एन, इन L क्रॉस M देखते हैं सबसे पहले, इसका क्या मतलब, R इज़ द वाइफ ऑफ T, यानी कि L इज़ द वाइफ ऑफ M, M डिवाइडेड बाय N का मतलब है M इज़ द फादर ऑफ N, L रिलेटेड टू N, मदर इन लॉ, एक मिनट सॉरी मदर, भाई मेरा दिमाग क्या ख़राब है। ओके, येलो इज कॉल्ड एज, वाई से एक्स एक कम हो रहा है, ई से एफ एक ज़्यादा हो रहा है, एल से के एक कम हो रहा है, एल से एम एक ज़्यादा हो रहा है, बी से एक सबसे पहले कम करना है, ए एम एन ओ पी, आर के बाद क्या आएगा क्यू आएगा ना, ए पी क्यू चाहिए, तीसरा आएगा। कितना टाइम है अभी है, चलो ठीक है। ओके, इफ़ मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, माइनस स्टैंड्स फॉर डिविजन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, 2 डिवाइडेड बाय स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन 8, तो क्या होगा 20 प्लस ये कितना जगह 8 2 16 -8 8 28। चलो भाई, तो बहुत सारे छोड़ रखे हैं यार, इसको बात नहीं करते हैं। 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन, 3 अलाइक, म्यूजिशियन लिरिसिस्ट सिंगर कोरियोग्राफर, ये तीनों म्यूजिक से रिलेटेड है, ये डांस से रिलेटेड है। M K कितना हो रहा है लिख के करती हूँ, वैसे क्या हो रहा है 11 और 4 15 हो रहा है, 23 में से 3 माइनस हो रहा है, 1 मिनट, 13 11 23 18 5 2 13 15 20 25 4 7, 4 है, ओके। ये क्या हो रहा है -3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +0 हो रहा है, नहीं ये कुछ और हो रहा है, ये हो रहा है +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, ये +2 ये +2 +2 +2 हो रहा है क्रिस क्रॉस में, तो ई एफ जी यहाँ पे आएगा, सेकंड पे जी आना चाहिए, यहाँ पे पी आएगा, तो पी जी वाला चाहिए, इसको बाद में देखते हो। ओके, ये क्या डिक्शनरी के वर्ड्स, एक्स के बाद ए आएगा सबसे पहले, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 कहाँ है मेरे पास, अच्छा 2 सब में, 2 1 भी सब में, तो तीसरे और पाँचवें में देखते हैं, XENI, तो 2 1 5 वाला चाहिए, 2 1 5, अब 3 और 4 देखते हैं, 3 जीनियल 4 जीनॉन्स, एजेन, तो पहले 3 आएगा, 2 1 5 3 आएगा, फिर ये वाला आएगा, ओहो क्लिक डैम इट, मिरर इज प्लेस्ड, ए पे यहाँ पे सबसे पहले, तो यानी कि मतलब ट्रायंगल सीधा तो नहीं आएगा, आएगा तो उल्टा ही, तो पहले 2 गए, इन दोनों में ये ठीक है, पेंटागन भी उल्टा है, मिरर इमेज भी है, इन दोनों में फ़र्क कहाँ है पहले ये देख लेते हैं, फिर एलिमिनेट कर लूँगी। यहाँ पे ट्रायंगल सीधा है, यहाँ पे ट्रायंगल सीधा है, तो ये ठीक है, उसमें उल्टा कर दिया, देखा एलिमिनेशन से हुआ क्वेश्चन, वेट आपको समझाना नहीं, पहले अपना करना है। ओके, फरवरी चाहिए, 2011 चाहिए, 2000 में कितने लीप ईयर्स और डेज होते 0, उसके बाद बस क्या बचे 11 साल, 11 साल में होंगे 11, ओके नहीं ओ शिट 10 पे जाना पड़ेगा ना, तो 0 + 2011 भी ख़त्म थोड़ी हुआ है, प्लस अपने पास लीप ईयर कितना होगा 2004, भाई मैं क्यों दिमाग ख़राब है मेरा यार, 10 ऑड डेज हो गए मेरे पास 2010 के, फिर मेरे पास हुआ 2004 का एक, 2008 का एक, अब मेरे को 2011 में देखना है, जनवरी के कितने हुए मेरे पास 3, फरवरी भी हुआ नहीं है, फरवरी में 19 दिन है, 19 दिन का मतलब हुआ 5,
5 और 3 8 और 1 9 और 1 10 और 10 और 10 का मतलब 20, 20 का मतलब 6, 6 और डेज का मतलब मंडे ट्यूसडे नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7वें का मतलब संडे होगा ना, तो इसका सैटरडे आना चाहिए। ठीक है, अभी कोई काम का क्वेश्चन ये है, फिगर वाले बात में करेंगे। पर्सन डिफरेंट वेट्स, ईजियर हैवियर देन ओनली आई, एक मिनट, इज हैवियर देन ओनली आई, इसको नीचे से करूँ ऊपर से, थिंक टाइम है, इट्स ओके। अगर मैं ई इज हैवियर देन ओनली आई, मैं अगर इसको हैवीएस्ट से करती हूँ 5 4 3 2 1, सबसे ऊपर सबसे हैवी वाला आएगा, तो ई सिर्फ आई से भारी है, बाकी सबसे कम है। ए इज हैवियर देन ई एंड वी बट नॉट एज हैवी एज जे। ए किससे बड़ा है, ई और वी से, यानी यहाँ पे वी होगा, ए इससे होगा, लेकिन जे जितना नहीं है। थर्ड हैवीएस्ट कौन हो, वी होगा मेरे अकॉर्डिंग, थर्ड हैवीएस्ट ना, नहीं दिस इज हैवीएस्ट सेकंड थर्ड, हाँ मेरे को ठीक है पता नहीं। ओके ये भी लंबा ही है, पहले इनको देख लेते हैं फटाफट। ओके सबसे पहले ये यहाँ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, मुझे तो यही वाला लग रहा है ना, यही है। ओके बैक टू दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। ओके सबसे पहले तो क्या चाहिए, इसके जैसा चाहिए लाइन, पहली बात सबसे पहले शुरुआत में 2 लाइन चाहिए जो कि 3 में है, इसमें थर्ड गया अभी तो फिलहाल। अब क्या चाहिए, इसके जैसी इमेज चाहिए, तो पहले सर्कल आना चाहिए, फिर 1 2 इसके बीच में सर्कल होना चाहिए। तो ये लग रहा है अभी तक तो ये पक्का एलिमिनेट हो गया, एक मिनट। सो मेरा पेन कहाँ गया, फर्स्ट ऑप्शन गया, थर्ड ऑप्शन गया, इन दोनों में फ़र्क क्या है पहले देख लेते हैं। इसमें स्क्वायर टच नहीं हो रहा ना, इसमें स्क्वायर टच हो रहा है, तो फोर्थ होगा। ठीक है, ओके लेट्स मूव टू 20th क्वेश्चन। ऑल राइट, क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 इमेज बनी हुई है, तो पता नहीं कौन सा पार्ट में होगा। लेट्स फॉलो स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से उठ के यहाँ आया, फिर यहाँ से उठ के कहाँ गया, यहाँ चला गया। अच्छा यहाँ पे एक प्लेस मूव किया, यहाँ पे एक प्लेस, 2 प्लेस, तीसरे प्लेस पे मूव किया, 3 प्लेस मूव किया, फिर इसके बाद कितने 5 प्लेसेस मूव करेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है 5वें प्लेस की मूव किया कितना है, यहाँ पे था, तब 7 प्लेस मूव करूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ओके फिर तो वापस आ जाना चाहिए, हाँ ठीक तो है। यहाँ से मैंने मूव करवाया तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आता फिर, एक मिनट। ओके ये यहाँ था, तो मैंने इसको 5 प्लेस इधर मूव करवाया था, इधर 1 2 3 4 5 6, पता नहीं मैं क्या कर रही थी, भूल ही गई। ओके हाँ पहली बात तो गलत हो रहा है सब, क्योंकि हार्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 के बाद हार्ट इंट्रोड्यूस है, वो 3 में रह रहा है। एच भी 2 के बाद उड़ गया यार, टाइम है बट आई हेट दिस क्वेश्चन। ओके स्टार इंट्रोड्यूस हो रहा है 3 में, तो पता नहीं हो रहा है, इस पोजीशन से फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो था फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद सर्कल यहाँ पर आ गया, एक पोजीशन मूव किया, उसके बाद 1 2 3 पोजीशन मूव किया, पोजीशन मूव किया। एच बाहर किस लॉजिक से हो रहा है ये याद नहीं आ रहा मेरे को। 5 मिली हमेशा इन्फ्लुएंस होते हैं। इसमें यहाँ से डी उड़ाया, एच को इधर भेजा, और यहाँ पर मैंने सब नीचे नीचे करके यहाँ पर नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब फिर यहाँ वाला एलिमेंट कहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पे नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर ये यहाँ गया, यहाँ पे नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, फिर ये यहाँ गया, यहाँ पे एम इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर ये यहाँ चला गया तो यहाँ पे स्टार इंट्रोड्यूस कर दिया। ये ना एम यहाँ गया तो यहाँ पे स्टार आना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि बार बार इस वाली पोजीशन पे नया एलिमेंट आ रहा है, तो ये गया ये गया, तो इन दोनों में से कोई होना चाहिए। इन दोनों में फ़र्क कहाँ पे ये देख लेते हैं, फ़र्क आ रहा है इसकी पोजीशन में, तो इसको कहाँ पे था, ये यहाँ से यहाँ जा गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया ना। अच्छा अब हम देखते हैं इन वालों को, हैश को जब एग्ज़िट करवाया था तो एग्ज़िट से पहले वो यहाँ गया था, और फिर उसके बाद वो यहाँ आया था और एग्ज़िट हो गया था, नहीं
उसका तो यहाँ आया था, हार्ट यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर हार्ट यहाँ आया, हार्ट को यहाँ आना चाहिए ना लॉजिकली। अरे यार हार्ट तो ऑलरेडी यहीं पे है। कर क्या रही हूँ, इस सर्कल और इसको फॉलो करना। अच्छा ओके ओके, सर्कल यहाँ पे ऑलरेडी था, तो सर्कल इधर गया, सर्कल एक स्टेप नीचे आया, इसी की तो गड़बड़ थी। सर्कल एक स्टेप नीचे आया, फिर एक और स्टेप नीचे आया, फिर उसके बाद सीधे यहाँ भाग रहा है, उसका सीधा यहाँ आया, तो उसका यहाँ आना चाहिए। यही लॉजिक लग रहा है मेरे को तो भाई। ठीक है, 1 मिनट है एंड आई हैव डन व्हाट आई कुड, सो लेट्स जस्ट मूव टू चिकन। ओके, the 14th Sirakhong Hathaichali festival held in Sirakhong village. I think I know this. I think मणिपुर में इसको कुछ GI टैग वगैरह मिला था, कभी तो पढ़ा हुआ मैंने ऐसा कुछ। ठीक है, बट अगर मेरे को रिस्क लगा तो मैं हटा दूँ। Where is the Institute of Aviation Medicine, the Defense Training Institution of Indian Air Force? Aviation Medicine की IAF की ट्रेनिंग होती है शायद डिंडीगुल हैदराबाद समथिंग में, बट ये मेडिसिन है, बट आई ओनली नो हैदराबाद, सो शुड आई टेक रिस्क। देखिए मतलब अगेन इन केस यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं बता दूँ मेरी स्ट्रैटेजी रहती है जीके में कि जो क्वेश्चन से मेरे को आंसर श्योर नहीं होता तो मैं उनको मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ 2-4, फिर मैं लास्ट में देखती हूँ मैंने कितने क्वेश्चन शॉर्ट किए, उसके बाद मैंने 4 मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, तो उसमें जिनमें मुझे 2 में सबसे ज़्यादा चांस लगता है कि ठीक हो सकता है मेरी थिंकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग, उनको मैं अटैम्प्ट कर लेती हूँ और बाकी 2 को फिर अनमार्क करके हटा देती हूँ। लेकिन अगर मैंने बाकी भी मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मैंने 20 ही अटैम्प्ट कर लिया, मेरे को लगता है 20 मैंने एक्यूरेट किए हैं, तो फिर मैं सारे ही मार्क फॉर रिव्यू हटा दूँगी, कोई भी रिस्क नहीं लूँगी, डिपेंड करता है मतलब बाकी कैसे करता है। ठीक है, ओके, बैक टू द क्वेश्चन है कंसिडर फॉलोइंग इवेंट्स अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें 5 पेन की जरूरत है। चलो, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम ये कब हुई थी हमारी? ये थी हमारी 3rd एंग्लो मैसूर वॉर, यानी एंग्लो मैसूर वॉर्स को कंक्लूड करने के बाद हुई थी, तो ये कब होगा अपना हमारा 1792 में हुई थी। ठीक है, देन अपने पास है ट्रीटी ऑफ सूरत, सालवाई एंड बसाइन। ट्रीटी ऑफ सूरत हमारी हुई थी ओके 1 सेकेंड, ईयर तो गया, चलो कोई नहीं, बट ये था अपना हमारा एंग्लो मराठा वॉर की, मतलब इसने ट्रिगर किया था एंग्लो मराठा वॉर। फिर ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद हमारी हुई थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसने कि ट्रीटी ऑफ सूरत का जो भी था उसको नलीफाई किया था। फिर उसके बाद हमारा था कन्वेंशन ऑफ वडगांव हुआ था, फिर ये हमारा एंग्लो मराठा वॉर चलता रहा, और फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी एंग्लो मराठा वॉर को कंक्लूड करने के लिए, है ना, मतलब इसकी एक तरह से एंड मार्क किया था। तो ऑब्वियसली बात है ये आएगा, ये ऑब्वियसली एंग्लो मैसूर वॉर से तो पहले की बातें हैं ना ये सब तो। हाँ, एंड ट्रीटी ऑफ बसाइन थी हमारी 2nd एंग्लो मराठा वॉर ना, तो ये दोनों तो सबसे पहले आने चाहिए, 2 और 3 पहले तो। हाँ ठीक है, तो यही होगा मेरे, हाँ ठीक है, मतलब ट्रीटी ऑफ बसाइन वाज इन, हाँ मतलब श्रीरंगापट्टनम की 1792, बसाइन का ईयर कौन सा आना चाहिए? आई थिंक इट वाज 1802, है ना, हाँ तो बाद में ही आएगा, तो 2314 आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरिदत्त कापड़ी रोइंग, ये तुम जाते ही नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू रशियन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डिजाइन टू कैरी, नहीं आता। अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारी कब हुई थी? 12 मार्च 1930। जलियांवाला बाग में सेकर हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अरे इसने तो इजी दे दिया, मतलब चौथा ही लास्ट में आना था, साफ पता था। तो इसका क्या आएगा आंसर? 3214 आएगा ना, क्योंकि यही किया ना मैंने भी। 3 कौन से अपने पास? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, 19-2, ठीक है ये। ओके, करेंसी ऑफ भूटान म्यांमार रेस्पेक्टिवली। ओके, सो रुपी तो नहीं है, रुपी अपनी किसकी है? इंडिया की है, पाकिस्तान की है, नेपाल की है, मॉरिशस की है, और किसकी है? रुपी तो नहीं है म्यांमार, ये पक्का है। डॉलर भी नहीं है, डॉलर तो एशिया में किसी की है, एशिया में तो किसी की भी डॉलर नहीं। पता नहीं, डॉलर भी नहीं हो सकता, पक्का नहीं है ना।
मुझे पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा, बट यही है मतलब, रुपये और डॉलर तो नहीं होंगे म्यांमार के, तो यही होगा फिर। What is the disintegration of rocks into smaller fragments without any change in their chemical composition called? Exfoliation, block disintegration, मैकेनिकल वेदरिंग। तो वो मतलब रीजंस है जिनकी वजह से मैकेनिकल वेदरिंग होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अवेलेबल टू पीपल इन द एज ऑफ 1870। यस। रिस्क कवरेज स्कीम इज 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी, यस, एंड 1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ। करेक्ट पूछा है ना, बोथ। ध्यान से पढ़ना चाहिए, कभी इनकरेक्ट पूछ लेता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड ड्रेन देयर वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल का मतलब क्या हुआ? ईस्ट फ्लोइंग, और ईस्ट फ्लोइंग चाहिए कहाँ से चाहिए? वेस्टर्न घाट से चाहिए। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से अपने पास? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ब्रह्मानी। वेस्ट फ्लोइंग होते हैं नर्मदा, तापी। एक मिनट, जैसे नर्मदा तापी दिखा तो ये गया। कृष्णा, गोदावरी, महानदी दोनों होती हैं, बट वी नीड वेस्टर्न घाट्स। तो महानदी हमारी होती है छत्तीसगढ़ से, है ना, तो ये नहीं होगी। तो यानी कि हमारा आंसर होना चाहिए गोदावरी एंड कृष्णा। ओके, चलो। Which of the following statements regarding Deccan Plateau is not correct? The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. Higher in the west and slopes gently eastwards. Yes, ये ठीक है। The Deccan Plateau is a triangular landmass. Correct. An extension of plateau is also visible in the northeast. Yes. Shillong Plateau, Karbi Anglong Plateau हो गया। The Satpura Range flanks its broad base in the west. No, Satpura Range तो parallel to Narmada River run करती है in the north, right? अरे पेन ये ना, तो ये गलत है इसके का मतलब। विच आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन रूल्स विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम May 2025? टू सेंट्रलाइज इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, टू एस्टैब्लिश यूनिफाइड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर, प्राइवेटाइज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टू इंटीग्रेट पैरामिलिट्री फोर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इंटीग्रेट पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये तो नहीं होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर तो सब कुछ ऑलरेडी है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिफेंस के अंडर ही होती होगी ना, राइट। प्राइवेटाइज ये भी नहीं हो सकता। सेंट्रलाइज इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, अगर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं तो इसमें तो हमें रॉ भी चाहिए, आईबी भी चाहिए। बड़ी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड, बड़ी कौन सी सर्विसेज है ये भी तो नहीं पता, वैसे याद नहीं आ रहा। अगर ये इफ इट्स टॉकिंग अबाउट एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, तो सबसे यूनिफाइड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर, तो इसमें कमांड भी है, तो मतलब इन्हीं चीज़ का होगा आई थिंक। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ हुआ था क्या, वो बोला है क्या? यही लग रहा है, टू एस्टैब्लिश ए यूनिफाइड कमांड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर। मार्क फॉर व्यू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स देयर इज नो लेजिस्लेटिव काउंसिल? आंध्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बी फॉर बिहार होता है जो निमोनिक होता है इसमें। श्री दूर नागेश्वर रेड्डी श्री पद्मा भूषण अवार्ड, नहीं पता, पढ़ा था बट याद नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सेलिन सॉइल इन इंडिया आर करेक्ट? दे आर रिच इन नाइट्रोजन। नो, इंडिया की तो कोई भी सॉइल नाइट्रोजन फॉस्फोरस इनमें रिच है ही नहीं। दे आर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजंस एंड इन वाटर लॉग्ड एंड स्वैम्प एरियाज, कोस्टल एरियाज, ये ठीक है। इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट इज सिक्किम। What is the main characteristic of asteroid? It orbits Earth like moon, travels around the sun in orbit and into Earth's orbits Earth like moon, gravitationally bound to Earth, classified as planet. पता नहीं। Where will cricket be played during 28 Los Angeles Olympics? Where will cricket be played? ये कैसे बताओ यार? Who is the author of the book Heartland? ये तो बानो मुश्ताक। ये क्वेश्चन हॉलीवुड के पिछले वीकेंड के लाइव मॉक में आया था, इस वीकेंड के लाइव मॉक में आया है, एंड पता नहीं मैंने कितनी बार रटा था ये पेपर के टाइम पे, मेंस के टाइम पे। एनी हाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट अ कोर कंपोनेंट ऑफ मोर विलेजेस मोर वाटर कैंपेन? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, प्रमोशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। ये तो नहीं होना चाहिए ना, मतलब ये तो मोर वाटर कैसे होगा, तो इसमें तो उल्टा होगा ना, मतलब तो ये नहीं होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये भी होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स हैव एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन डिस्प्यूट्स अमंग 2 और मोर स्टेट्स। ये गलत है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी ऑफ देवर स्टेटमेंट, इसमें तो लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन स्टेट की, स्टेट यूनियन की, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो फर्स्ट गलत है। ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू रिट्स। ये भी गलत है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास कोई रिट इशूइंग पावर नहीं है, एससी और हाई कोर्ट के पास होती है सिर्फ। 32 और 226 आर्टिकल होता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट हैज एब्सोल्युटली नो रोल इन द एंटायर अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ अ हाई कोर्ट जज। एब्सोल्युटली नो रोल तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब गवर्नर के साथ तो होता है ये डिस्कशन में, आई गेस। यस, ये भी रॉन्ग ही लग रहा है मुझे। 3
Local customs and conventions which do not contradict a statute or the constitution are recognized and taken into account by courts while discipline just in certain spheres. Yes, one of the biggest example of this is Sabarimala temple. Despite having the constitutional जो हमारे पास वो है, उनको customs का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो religion वाले राइट्स के अंदर आ जाते हैं और ये विमेन वाले राइट्स के अंदर तो दे सकते हो उस हिसाब से तो कि हाँ भाई जाओ तुम टेम्पल के अंदर, लेकिन चाहे कोर्ट है लेकिन वो लोकल कस्टम्स कन्वेंशन को तो कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकती ना, क्या ओवर राइड नहीं कर सकती। एनीवेज एक्स्ट्रा ज्ञान नीडेड नहीं था, इसका आंसर आंसर 1 मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सिर्फ 4th स्टेटमेंट ठीक है। ओके टाइम कमी बच्चे फटाफट करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, नहीं पता। कंट्रीज अनाउंस प्लान्स टू बिल्ड अ पावर प्लांट ऑन मून, नहीं पता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म रिगार्डिंग डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो 100 पे 1, 100 तो नहीं है, मतलब 100 बच्चे तो एक क्लास में हो जाते हैं, 500 भी कम है, 2000 और 1000 में से काम जो जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से 2000 पे हो सकता है। चलो इसको छोड़ते हैं फिर देखेंगे हुए कितने उससे डिपेंड करते हैं। विच इंडेक्स कंबाइंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन पर कैपिटा इनकम टू मेजर कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये तो ईजी था। ओके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, मैंने 17 कर लिए और 4 मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, 8 मिनट छोड़े हैं। 17 कितना होता है 34 नंबर, अगर मैं 4 को भी उड़ा दूँ तो 17 मेरे हिसाब से मेरी श्योर शॉट है। ओके ये मुझे लग रहा है ठीक हो सकता है, ये भी ठीक होना चाहिए, एस्टैब्लिश ये भी ठीक होना चाहिए, तो इसको तो अनमार्क करके सेव एंड नेक्स्ट कर चाहिए, तो पक्का ही ठीक होना चाहिए, इसमें क्या ही और होगा। इसको लीव करते हैं, इसको नहीं करते, ठीक है। अब मेरे कितने हो गए 17 हो गए और 3 मार्क फॉर रिव्यू होगा ना, इसको अनमार्क कर देते तभी पता चलेगा कितने हैं। 17 और 19 हुए, 19 से भी सही नंबर आ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आई स्टिक टू दिस, ये ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। अब चुपचाप से मैथ्स करेंगे तो इसलिए थोड़ा सा एक सेकंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं एंड लेट्स मूव टू मैथ्स देन सबमिट सेक्शन। ओके इफ 125 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स आर मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर, 125 इंटू आर क्यूब, स्फीयर से स्फीयर बनाया तो 4/3 पाई को मैं उड़ा रही हूँ, यहाँ पे कितना बचेगा 15/2 इंटू 15/2 इंटू 15/2, सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर निकालना है। 1 मिनट क्या किया मैंने, हाँ ठीक किया। ये कितना होता है 5 का क्यूब है, इसको उड़ाऊंगी तो तीनों में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा इनके पास 3 3 3 यानी 27, तो यानी आर की वैल्यू आएगी मेरे पास 3/2। मेरे को क्या चाहिए सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर, 9/4, 4 से 4 कितना हो गया 9 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर, क्या बोलती हूँ मैं, छोड़ो। ओके शिवा गेट्स हिज कॉलेज डिग्री 30 years ago, the present age of Shiva is thrice to the age when it goes 3। अब पहले 1 थी अब 3 हुई है, तो 2 का गैप है, 2 का गैप का मतलब 30, तो अब कितनी एज होगी 45, पहले 15 थी, 30 साल बाद कितनी होगी 75। ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ जॉब फॉर 6000, ए 10 दिन में करता है, बी 12 में, असिस्टेंस ऑफ सी 4 दिन में काम कर लेंगे, तो मतलब अगर 60 बोलूँ मैं काम को तो ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5, तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी 60/4 15, ये 11 है, तो इनकी तीनों की सी की एफिशिएंसी बचेगी 4, सी को कितना पैसा मिलेगा 4 और 15 में से 4 ना, तो 6000 है तो कितना होगा 4 1600। चलो अभी तक तो ठीक चल रहा है, ये बाद में करेंगे। ओके ये कर लेते हैं 60%, इफ 60 इज 400% ऑफ द एवरेज ऑफ दिस, कितना हो गया 22 और 15 कितना होता है 37 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 है अपने पास, तो ये कितना हो गया 15 15 5 75, 75 में से 37 जाएगा तो कितना बचेगा 38, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 38, एवरेज कितनी आएगी 19। चलो ओके द रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इन 2 डिफरेंट वेसल मिक्सचर्स आर 2/3 4/5, वाटर एंड अल्कोहल, ध्यान से रेशियो शुड दिस मिक्सचर बी मिक्स दैट अल्कोहल की ये मात्रा है। 1 मिनट अल्कोहल की ना, तो यहाँ से अल्कोहल उठाएंगे तो 3/5, यहाँ से अल्कोहल उठाएंगे तो 5/9, 9 की 4/9, ठीक है। और ये कितना हो गया 58 इंटू 3 यानी 60, 3 180, 180 में से कितना आ गया 6 174 और एक 175/300, 25 7000, 25 12000, कितना बचेगा 7/12। अब इसको देखोगे तो कितना बचेगा, इसको 60 करने के लिए मुझे चाहिए 35, इसको 60 करने के लिए 12 यानी 36, तो बचेगा 1/60। ये 12 और 9 इनको 36 बनाओ, इसको 36 बनाने के लिए 21, इसको 36 बनाने के लिए 4 से यानी कि 20, बचा 1/36, ये होगा 60:36, 12 से जाएगा तो 5:3, 5:3 चाहिए मेरे को, ठीक है। ओके बहुत लंबा लग गया लगता है टाइम। एवरेज ऑफ 5 सक्सेसिव इवन नंबर्स ए बी सी डी ई
प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, एवरेज का मतलब सी पे आएगा 106, तो यहाँ 108 आएगा, यहाँ कितना आएगा 104 आएगा, 8 4 32, तो यानी कि लास्ट में 2 आएगा। चलो, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स अ पेन विद लिस्ट प्राइस ऑफ 175 इज दिस, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 9/10 एफ, और कितना बच रहा है 12915 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 गया, 2 से तो नहीं काटने की सेंस कि कितना 9 और 2 11, नहीं 9 को उड़ाओ, 5 और 2 7 और 2 9, तो ये 9 से जाएगा, 9 1 ज़र 39, 9 4 ज़र 31, 9 3 ज़र 45, 9 5 ज़र, ये किससे जाएगा 7 से जा रही है, ये भी 7 से है, 7 2 ज़र 14, 35 5 ज़र 7205, 5 5 ज़र 5 41 ज़र, तो एफ बचेगा 41/50, यानी कि कितना हुआ 9, यानी कि 18%। हो भाई साहब, बोल रही हूँ मैं, इतना थक गई। अ फ्रूट सेलर बाइज 2 लेमन्स इन 1 रुपी एंड सेल्स 5 लेमन्स फॉर 3 रुपीज़, इसको 10 बनाते हैं दोनों को, अगर 10 बनाऊंगी तो 10 का लिख क्यों रही हूँ यार मैं, एस पी कितना हुआ 10 का मेरे पास 6, सी पी कितना हुआ 10 का 5, 6/5 यानी 20%। मैं तो एकदम ही पढ़ाने के जोन में आ गई थी, लिख के बनाने लगी। ओके यार, फास्ट करो, 10 मिनट बचे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ वेयर द एज इज 9 सेंटीमीटर, क्यूब से निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा, एक तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा इसका आधा 9/2, 9/2, और अपना किस पे जाएगा ये एच कितना हुआ 9, 2 से जाएगा 11, 3 से जाएगा 3, 7 नहीं कट रहा, 14 बच रहा नीचे, तो ये कितना हुआ 81 इंटू 243 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 14, ये कितना बनेगा 3762673 डिवाइडेड बाई 14। अगर ये 2800 होता तो आंसर 200 होता, बाकी सारे आंसर 200 से बड़े हैं और ये 2800 से छोटा है, तो मेरा आंसर आएगा 191। फास्ट, ओके फास्ट। हेमिस्फेरल लेड 5 सेंटीमीटर कास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन ऑफ 75, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है, तो यानी कि 1/3 पाई को उड़ा दो, आर स्क्वायर का कितने कास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन, हाइट है रेडियस निकालना है, हाइट है 75 इज इक्वल्स टू हेमिस्फेयर है 2/3 पाई उड़ जाएगा, 5 को डायरेक्टली लिखती हूँ 125, तो ये कितना जाएगा 3 से 3 उड़ेगा, ये कितना जाएगा 25 3 ज़र 25 5 ज़र, तो आर स्क्वायर की वैल्यू है 10/3, 10/3 क्या होता है 3.33, आर निकालें 3.33 का मतलब 18 के आसपास होना चाहिए, और 18 एक ही है, 19 तो है नहीं, तो ईजी है। तो ओके, रेवन सोल्ड 8 शर्ट्स फॉर अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 480, 12 एट अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 160, एट व्हाट प्रॉफिट पर शर्ट शुड ही सेल द रिमेनिंग 20 शर्ट्स सो दैट ही गेट्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 20 पर शर्ट। एक मिनट, 8 बेची 12 बेटी, रिमेनिंग 20 है, तो 8 12 20, एक मिनट, तो 4 से काटूंगी तो 2 3 5 है, इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक पे इस पे प्रॉफिट हो रहा है 60, इस पे एक पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 160/12, 4 से काटूंगी तो 40/3, इस पे एक पे एक्स प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल कितनी होगी 5 10 10 हो गई, 10 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 20 का, तो यानी मेरे को मिलेगा ये 120 प्लस यहाँ से कितना 3 3 कटे तो 40, 160 और यहाँ पे 200, तो बचा कितना 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी 40/5 8, तो एक्स की वैल्यू आएगी 8। ओ भाई ये क्या हुआ, पेन चाहिए था ना, सॉरी 8। ओके शिट, टाइम फॉर ऑल्सो फॉर whom the dimensions this arguably white was at the rate of ₹2, तो 2 रुपीज़ 2 इंटू एल प्लस 20 27 इंटू हाइट कितनी है 20, तो ये कितना आएगा 8 8 7 56, तो यानी 60 आना चाहिए लास्ट में, ठीक है, ये एक ही ऑप्शन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो मेटल सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स ऑफ एक्सटर्नल रेडियस 6 एंड हाइट दिस इज 200 पाई, थिकनेस ऑफ द मेटल, ओके मुझे थिकनेस निकालनी है, तो मैं एक्स थिकनेस को अगर मानूँ तो मेरे पास 6 और 6 माइनस एक्स बनेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो मेटल सिलेंडर, तो 2, एक मिनट, पाई को पहली बात तो उड़ाती हूँ, 2 आर प्लस आर होगा ना, तो 6 प्लस 6 माइनस एक्स इंटू हाइट प्लस 2 पाई हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, तो एक बार ऐड कर देती हूँ 6 प्लस 6 माइनस एक्स, एक बार माइनस करूँ तो 6 माइनस 6 प्लस एक्स बन जाएगा इक्वल टू 200 बनेगा। एक मिनट, सबसे पहले तो 2 को उड़ाती हूँ और ये बचेगा 100, फिर क्या उड़ाएं 6 और 6 12 माइनस एक्स को कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा 8 प्लस ये कॉमन निकाल दे, ये कितना बचेगा 0, तो 8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100 बन रहा है। अब ऑप्शन पुट करके देखते हैं कि मैंने थिकनेस एज्यूम की थी, तो 4 से 12 माइनस 4 8 से 100 यूनिट, 12 माइनस 4 12 माइनस 2 से होगा 10 और 10, हाँ ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आएगी 2। चलो, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 60 एंड वन डायगोनल इज 24, एक डायगोनल 24 का, तो ये 12 हो गया, पेरीमीटर 60 है तो ये कितना हो गया 15 हो गया, ये कितना बन जाएगा 4 3 ज़र 5 3 ज़र 3 3 ज़र 9, तो यानी इसका
एरिया क्या होना चाहिए, हाफ इंटू D1, D1 24 है, D2 कितना होगा 18, 2 12, 12 इंटू 18 कितना होगा अपने पास 216। चलो, फ्रूट सेलर बाइज द फ्रूट एट अ डिस्काउंट ऑफ, शिट यार बहुत कम टाइम है, डिस्काउंट ऑफ 25% एट परसेंटेज विद द कॉस्ट प्राइस। 25% का मतलब क्या हुआ 3/4, एफ इज इक्वल टू ये कितने 5/4, फास्ट फास्ट करना पड़ेगा, 5/3 का मतलब क्या होगा 66 पॉइंट। कम ऑन, डैम इट, सिंप्लीफाई बाद में करते हैं, क्या हो गया बहुत स्लो में, कम ऑन ना होता। 1/7 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ अनदर नंबर, तो नंबर्स की रेशियो कितनी होगी 14:5। आई थिंक मैं आज एक्सप्लेन करने लग गई इसलिए बहुत टाइम लग गया। प्राइस ऑफ 1 kg टोमेटोज इंक्रीज बाय 120% एंड इंक्रीज ऑफ 720, यानी 720 किसकी वैल्यू 120% की, यानी 6। न्यू प्राइस कितना होगा 220, 220 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 132 होता है ना, 22 इंटू 6। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 4 फॉरवर्ड, अरे तो लंबा है, चलो छोड़ो। अब मैंने बहुत सीक्वेंस में कर लिया, टाइम लग गया। आउट ऑफ नंबर्स फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सेकंड नंबर, तो इसको 4 के मान लेते हैं, इसको 3 के मान लेते हैं। एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल 1/3 के प्लस 1/4 के कितना हो जाएगा, एक मिनट आराम से, कितना होएगा 7/12 के, ये क्या था इसका सम है, मेरे को चाहिए एवरेज, ये कितनी है 7/48, ये गया 24, ये तो गया 2, के की वैल्यू आ गई 2, पहला नंबर होगा 6। कार कवर्स सक्सेसिव 8 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ दिस, तो डिस्टेंस तो होगा मेरे पास 8 इंटू 4 यानी कि 32 हो गया। टाइम कितना होगा 8/12, 8/18, 8/24 प्लस 8/36, 4 2 ज़र 4 9 ज़र 3 ज़र 2 ज़र 4 नहीं 4 थोड़ी कट रहा है, ये 2 4 ज़र 2 9 ज़र 4 2 ज़र 4 3 ज़र, तो अगर 9 डालूँ नीचे तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 10, 10 और 2 15/9, तो 15/9, 3 3 ज़र 3 5 ज़र, ये कितना हो गया 96 इंटू 2 192 डिवाइडेड बाय नीचे 10 हो जाएगा तो 19.2। What is the difference between the average of P and Q? पेन डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ P एंड Q, अगर सम मान इसको माइनस एवरेज ऑफ P एंड क्या, तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 50, डिफरेंस बिटवीन P एंड D कट जाएगा 50। ठीक है, तो हो गया। ओके ओके ओके, बनाना ही पड़ेगा। ट्राइंगल ए बी सी ये कितना है 66 है, ये कितना है 50 है। बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी मीट एट पी, एंगल बी पी सी कितना होगा 90 प्लस वो होगा ना 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। भाई मैं लिख क्यों रही हूँ, व्हाट द हेल ना देता। ये क्या है 123 है, ये कितने पी सी ए में से माइनस करने, पी सी ए ये कितना है 66 और 50 का मतलब कितना हुआ 116, 180 में से 116 जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 64, जो 64 यहाँ पे 64 का आधा यानी 32, तो 123 में से 32 जा रहा है, 23 क्यों माइनस कर रही हूँ मैं 91। साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर, एरिया इतने से इंक्रीज हो गया, यानी x प्लस 5 के स्क्वायर में से x का स्क्वायर माइनस करो तो 175 बचा। x स्क्वायर उड़ेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 25, 25 यहाँ से उड़ेगा तो 150 बचेगा, और क्या बचेगा यहाँ पे 5 2 ज़र यानी कि 10x, तो x की वैल्यू आएगी 10 15, x की वैल्यू 15 आएगी तो ओरिजिनल पेरीमीटर पूछो 15 4 60। ओके टाइम है, ओके एक मिनट, शांत शांत शांत। ये भी सिंप्लीफिकेशन ये भी सिंप्लीफिकेशन है, तो पहले ये करती हूँ। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में सम ऑफ 4/2/5 कितना हुआ 22/5 इंटू ये कितना हुआ 19/2, इसकी वैल्यू ये है। अमाउंट पेएबल निकालना है, पहले तो इसको उड़ाते हैं 22/5 इंटू 19/2। अब अमाउंट निकालें, यानी कि ये इंटरेस्ट है अमाउंट है तो मेरे को 100 प्लस करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा 84/10 इंटू 7 2 15, 7 2 14 15/2, ये कितना हो गया 42, 5 3 ज़र 5 2 ज़र 20 बन जाएगा, कितना होगा 63, तो अमाउंट कितना बनेगा 163 बनेगा। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर तो नहीं है, तो 19 से कट जाना चाहिए आइडियली, बट पहले 11 से करते करते 11 3 ज़र 11 25 यानी 2 ज़र 3 ज़र, तो 19 से 19 इंटू 7 कितना 19 इंटू 7 पे जाना चाहिए, बट एक मिनट 19 इंटू 19 361 होता है, तो मेरे को 323 लाने के लिए 38 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो यानी कि ये कितने पे हुआ 17 पे हुआ, तो मेरे को बच रहा है 17 इंटू 5 85 इंटू 163 बच रहा है। और आंसर में 5 दो ऑप्शन में दोनों में 55 है, तो करना ही पड़ेगा, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 5 से 15 से 13 3 के 5 8 85 ने 8 से 24 2 8 से 48 और 2 50 5 के 25 13, ये कितना हुआ
54015831385 आ रहा है मेरा तो। चलो अभी है टाइम 2 मिनट का, सिंप्लीफिकेशन में लगना नहीं चाहिए 1 मिनट से ज़्यादा, करते हैं बहुत ही शांति से, गलती नहीं करनी। सबसे लीव वाला ब्रैकेट सॉल्व करूँगी तो कितना बचेगा, -3 लिखना ही पड़ेगा। 48 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 3 -15 डिवाइडेड बाय 8 इंटू दिस इज -6, 8 इंटू -6 -17। सबसे पहले इसको सॉल्व करूँ तो 48 बाई 72 इंटू 3, ये 24 है तो ये 48 से कट के 2 हो जाए, 2 माइनस ये क्या बन रहा है 15/8 इंटू -6 करना पड़ेगा ना। ओके 2 फ्रैक्शन में आ तो रहा ही, फ्रैक्शन में ठीक है। 2 3 ज़र 2 4 ज़र, तो ये कितना बन रहा है -45/4 -17 है। और बाहर क्या है 13/5, 13 इंटू 5 पहले करेंगे तो 65, 78/65, 13 से कटो तो 6 5 ज़र, ये बचा है। तो ये कितना बच रहा है, पहली बात तो -15 है ना, बहुत गड़बड़ कर दी मैंने, कहाँ लिखूँ, मेरे पास बाहर है 6/5, -15 है, -45/4 है, कहाँ जा रहा है मेरा आंसर। शिट यार, 20/5 4 24 -300 -225। ओ शिट, क्या कर दिया मैंने, ओ यार ये ऑफ 4 तो दिखाई नहीं दिया, इस पूरे को ऑफ 4 करना था। हो गया, मैं सब कांड हो गया, छोड़ो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। 24 सेकंड है, होगा तब भी नहीं। 1 + 2 3, 3 - 2 6, ये कितना है 15, तो ये कितना है 3, 3 ऑफ 2 6, ये कितना जो 6 कैंसिल हो रहा है, तो ये 180 बच रहा है, और 180 ऑप्शन में कहीं नहीं है भाई, क्या ये 0 बच रहा था, तो 0 आ रहा है क्या आंसर, मेरे को लग रहा है 0 आ रहा है। पहली बार मैं कभी मैथ्स में तुक्का लगा दूँ क्योंकि मेरे से छूट गया। ओके आई नीड टू ब्रीथ फॉर अ मोमेंट, थक गए। व्हाट इज द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इफेक्टिव, फंक्शनल। अरे यार फास्ट करते हैं। द पुलिस मैन एग्जैजरेटेड द डैमेज कॉज्ड बाय द मॉब, एग्जैजरेटेड ऑपोजिट इन मीनिंग बताना है। अनएम्बेलिश्ड, ओवरस्टेटेड, एग्रेंडाइज्ड, ये नहीं होगा, इन्हें एग्रेंडाइज्ड का मतलब भी क्या है, बढ़ा चढ़ा कर है ना, तो अनएम्बेलिश्ड। सीता लव्स अ ग्लास कंटेनर विच शी हैज मेनी फिश, एक्वेरियम। इनकरेक्टली स्पेल्ड, अग्रेसिव ही गलत लग रहा है, डबल जी आएगा। अपरेंट ठीक है, शिट सॉरी वेल दैट्स फाइन, केटल डैश डैश, well that's fine, kettle of dash, I thought I was helping John but he worked against me during the division. Oh idiom, that's fine, kettle of tea, kettle तो टी की होती है, kettle of fish I thought, that's fine kettle, ये क्या होता है, ये तो नहीं आ रहा। Okay, it is the responsibility of all of us to invest time and effort in verifying information and not follow victim to fake news, not fall victim, oh ho. My pen is different from his pen. Beautiful का antonym, stingy, ugly, slimy, pungent, ugly. Let the cat out of the bag, to release a cat out of the bag. Most appropriate meaning, oh ho, to reveal a secret. Study of secret writing and coded language, cryptography. We hope you will join us and raise our flag over your homes and magic circles as a sign of solidarity. The day is longer than year on Venus. The day is longer than a day is longer than a year, na? A day is longer than a year. The walls of the marriage hall were covered with. Diwali is from the Sanskrit Dipavali, meaning row or series of lights. The term is derived from Sanskrit words Dipa, meaning lamp light, and Avli. तो इसके बाद means that which glows, lantern. Deepavali meaning a row or series of lights that which glows. देखो बी के बाद तो सी आएगा, ये पक्का, मतलब सीरीज ऑफ लाइट्स दैट विच ग्लोज आएगा ना, मतलब क्योंकि रो और सीरीज ऑफ लाइट्स थोड़ी दीपावली का मीनिंग, दीपावली में तो दोनों है ना, दीप भी और आवली भी, तो ए डी होना चाहिए, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में ए डी। तो
ABDC, अच्छा मतलब लैम्प को बता रहे हैं विच ग्लोज शाइन्स इल्यूमिनेट्स ऑफ नॉलेज, इल्यूमिनेट्स और नॉलेज, ये क्या बात है, इल्यूमिनेट्स नॉलेज होना चाहिए था, मुझे तो सेंटेंस गलत लग रहा है इनका, बट आई थिंक ABDC होनी चाहिए, AB का C लगा दे तो ये D किसके लिए आ रहा है फिर। दिवाली इज फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दीपावली मीनिंग रूट्स, जहाँ पे ऑलरेडी बोल दे फ्रॉम द संस्कृत दीपावली, संस्कृत वर्ड्स दीपा एंड आवली, मुझे तो इन जनरली सेंटेंस गलत लग रहा है, बट एनी हाउ। 3 of which are jumbled, ये क्या मतलब हुआ। He was part of the committee, the first होगा नहीं, Sarandeep committee that picked the team for 2019 World Cup. Sarandeep's team was selector of the term as selector of Dhoni should have played in the World Cup 2022. He also revealed that the selection committee had the opinion that धोनी होगा ना, तो D के बाद C आएगा, ये पक्का है, ये तो सब ऑप्शंस में, अच्छा पेयर तो सब ऑप्शंस में। ही वाज Sarandeep's term, यहाँ से शुरू होगा फिर BADC लग रहा है मुझे तो, चलो। Madhav uploaded her saying that she had done well. Madhav said, say तो आएगा नहीं, bravo, you have done well, you've been done, you have done well. He is given proper direction by his mentor, active voice में, his mentor gives him, his mentor is giving भी नहीं होगा, he gives भी नहीं होगा, mentor, his mentor gives him. Interview for which I appeared last week was the most difficult one. The interview in which I appeared last week was the most difficult one. ये ठीक लग रहा है, in which I appeared last week was the most, एक मिनट में फ़र्क क्या है फिर, अच्छा द है, ओके तो यहाँ द नहीं तो ये गया। The interview in which I appeared the last week नहीं होगा, was the most, ये होगा ना, ठीक है। Which sentence is most appropriate grammatically? I went to the grocery and I bought some toffees or I dropped them on the way. नहीं, बट भी नहीं होगा, एंड होगा, ये पक्का है, तो अब इन दोनों में देखते हैं। आई वेंट टू द ग्रोसर बट आई बॉट, आई वेंट टू द ग्रोसर एंड आई बॉट सम टॉफीज एंड आई ड्रॉप डाउन द वे हूँ, बट का तो कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। द चिल्ड्रन इज एक्साइटेड, पहली बात तो आर आएगा, तो यानी कि तो दूसरा ऑप्शन गया, चौथा गया, अब इनमें देखते हैं। आर एक्साइटेड टू गो इन द फील्ड, आर एक्साइटेड टू गो इन द फील्ड, बट दे हैव टू, बट दे हैज टू बी, बट दे हैव टू बी और आएगा। ओके ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ पैसेज ही बचा है, तो करते हैं शुरू, ठीक है। अभी किसी ने हॉलीवुड के टेस्ट के उसमें भी पूछा था, कोई कह रहा था कि मतलब आप आरसी की स्ट्रैटेजी बता दो, तो मैं अब जो लाइव मॉक्स कर रही हूँ मैं उनमें समझा ही देती हूँ कि मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ। मेरी अप्रोच क्या होती है, देखो टोन ऑफ द पैसेज, थीम ऑफ द पैसेज, ओवरऑल मैसेज, अंडरलाइन मैसेज, इस टाइप क्वेश्चंस में पूरा मैसेज पढ़ना पड़ता है, नो डाउट, लेकिन तब भी मेरा ओपिनियन हमेशा है कि ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, बिकॉज जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो तो यू हैव डायरेक्शन कि आप पैसेज के अंदर ढूंढ क्या रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप एमलेसली 4 बार पैसेज पढ़ रहे हो लेकिन फिर जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पता ही नहीं चल रहा कि आंसर क्या था, क्योंकि मान लो कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर हुआ फर्स्ट लाइन में, आपने पूरा पैसेज पढ़ने की कोशिश की, समझने की, फिर जब वो लाइन है फिर आपको लग रहा है अरे कहाँ पढ़ा था, अभी तो नहीं था, क्योंकि हो सकता है पैसेज पढ़ने में 3-4 मिनट लग गए हो, आपको मुश्किल पैसेज लंबा हो, तो इसीलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, ये है टोन, ये है समरी, तो इन दोनों में ओवरऑल मतलब लुक पे जाना पड़ेगा, तो इनकी कोई बात नहीं। वाई कांट वी एड्रेस सोशल लेवल्स लाइक पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, अब ध्यान रहे कि कहीं ना कहीं वो बात कर रहा होगा इस बात की सोशल लेवल्स क्यों नहीं एड्रेस हो पा रहे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जब वो दिखेगा तो उसी टाइम इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या तो क्या मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज, अनस्क्रपुलस, वैसे हमें पता है अनस्क्रपुलस क्या होता है, डिसऑनेस्ट होता है, तो इसको मैंने डायरेक्टली मार्क कर दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नेगेटिवली इंपीडिंग आवर ग्रोथ, तो अब ये भी ध्यान रखना है कि हमें दूसरी चीज़ क्या ढूंढनी है मुझे, कि कौन सी चीज़ें नेगेटिवली हमारी ग्रोथ को इम्पीड कर रही है। पढ़ना शुरू करते हैं। Everything that departs from righteousness could be considered corrupt, taken in a broad sense. However, we all possess traits like fear, egotism, greed, sloth, and wrath. We tend to travel in the wrong direction when the proportion of negative qualities is noticeably higher than the positive ones like honesty, purity, and serenity. The core cause of corruption is the innate tendency to be affected by external factors. Since the beginning of time, it has existed. However, sincerity and integrity are crucial in many aspects of life, including interpersonal relationships, the workplace, commerce, government, and the legal system. The abuse of authority for personal gain is corruption. We believe that the cost of food, access to clean drinking water, economic possibilities, and housing amenities are fundamental needs for every citizen. However, the government spends a lot of money on infrastructure initiatives like constructing flyovers, modernizing airports, and fostering economic growth. क्या मुझे अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर मिले? I think not really. Okay, have you wondered why this is the case? Why can't we address social evils like poverty and illiteracy? It is because we have grown accustomed to living with corruption as the standard. Above question पे क्या था क्वेश्चन?
वाई कांट बी एड्रेस, बिकॉज वी हैव बीन कंडीशन टू एक्सेप्ट करप्शन एज द नॉर्म. ये लिखा है ना, अकस्टम टू लिविंग विद करप्शन एज द स्टैंडर्ड. नॉर्म का मतलब होता है स्टैंडर्ड. ओके, ये टोन है, समरी नहीं है. तीसरा क्वेश्चन जो ढूंढना तो है नेगेटिवली इंपीडिंग ग्रोथ वाला. ठीक है, वापस आते हैं. द इंटीग्रिटी ऑफ आवर ओन एंड अदर पीपल्स बिहेवियर बॉदर्स अस द लीस्ट. देयरफॉर देयर इज अ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑन मॉनिटरी. कहाँ गया, एक सेकंड इधर देखा था, कहाँ गया. मॉनिटरी इंटेलेक्चुअल एंड मोरल लेवल. Even after 80 years of independence, we still worry about societal bias, safety, and economic slowdowns. In today's world, bribery is used to obtain government contracts, licenses, and patents, avoid paying taxes and other things. Low and mid-level authorities, देखो कितना लंबा पैसेज है यार. Low and mid-level authorities frequently abuse their authority to provide necessary products and services. We typically take into account bribes in addition to the agreed upon price. However, high-level corruption in both the public and corporate sectors leads to the manipulation of laws and regulations, which may have a negative impact on general public. Prevalence of widespread corruption in the system puts a country's economy in jeopardy. कहाँ पे है growth यार? Negative factors impeding our growth. अब देख लो, negative factors impeding our growth include massive mountain of non-performing assets. The collection of performing assets उल्टा है. Lack of foreign investment, abundance of foreign investment उल्टा है. Schedule and cost overrun on infrastructure products. Schedule and cost cutting, cost overrun बोला हुआ उल्टा है. Administrative process drenched in red tape, यही आएगा, फिर भी पढ़ लो. Additionally, our administrative process are drenched in red tape. यही मिल गया आंसर. ठीक है, अब हमने पूरा पढ़ना नहीं है ऑल दो. अब देखो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहती है, अब मुझे आइडिया हो है किस बारे में बात करें, फिर भी एक बार ट्राई करती हूँ. ऑप्टिमिस्टिक है, क्यूरियस है, वरीड है, फ्रेंडली है. तो क्यूरियस नहीं है क्योंकि कोई सवाल तो कर नहीं रहा कि ओ ये क्या होगा वो क्या होगा, नहीं. फ्रेंडली भी नहीं है, कोई इसमें दोस्ती का वो नहीं है भाई, कुछ अमेजिंग से बात बता रहा. ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं. तो वरीड है वो करप्शन को लेकर, हमारी ग्रोथ को लेकर. मेरे हिसाब से तो यही है. अब ऑप्शन के अंदर मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक मोस्ट इसके अंदर इन्फॉर्मेटिव भी बोल सकते थे स्टोन को वैसे, बट एनी हाउ. Select the most appropriate summary of the passage. The instances of social disparity among individuals in Indian society are existing because of corruption and other financial irregularities which are legal. हो सकता है, ऑल्दो हमने नीचे का पार्ट छोड़ा, बट ये हो सकता है. कई बार इसमें क्या होता है, बहुत एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं, एलिमिनेट हो जाता है. अगर नहीं हुआ एलिमिनेट तो वापस पढ़ लेंगे बचा हुआ. Politicians' earnings and wealth should be made available to public through revolutions which are enhanced transparency. ये हो मतलब ये अभी तक दिखा नहीं है, देखते हैं. Entire population should be made aware of the problem of corruption. Join hands together. It is true to say higher control of the population, integration of laws and regulations. Okay. इंटीग्रेशन तो नहीं है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन थोड़ी हो रहा है. तो चौथा तो पक्का नहीं है. अब बाकी पढ़ते हैं क्या था. फंडामेंटल कॉज ऑफ सोशल डिस्पैरिटीज करप्शन. Poor and particularly hard hit, not everyone has financial means to pay bribes. Additionally, all there are more pipeline this. मतलब हमें समरी चाहिए. तो उसने पहले पूरा पढ़ा. शुरुआत उसने की थी कि करप्शन क्या है, फिर उसने बताया था करप्शन हर जगह है, फिर उसने सारी बात की है कि हमारे सोशल इश्यूज और इन सब चीज़ों की ना. एडिशनली पाइपलाइन है, इसे क्रिमिनल्स की प्रोड्यूस एज रिजल्ट. एंटायर पॉपुलेशन इज मेड अवेयर ऑफ प्रॉब्लम. दोज हु विश टू फाइट करप्शन शुड कम टुगेदर. एक बात बोल रहा है वो. वी शुड डिटरमाइन द ओवरऑल अमाउंट ऑफ मनी लॉस्ट एज दिस. पॉलिटिकल अर्निंग्स एंड वेल्थ शुड बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक. जन लोकपाल बिल रेवोल्यूशन इज द वॉर अगेंस्ट करप्शन. और जिसमें अब देखो ये ऑप्शन तो मेरा नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है. अब ये एक स्टेटमेंट है जो इसने कहीं ना कहीं बोली है. सिमिलरली दिस, ये दोनों एक स्टेटमेंट है रैंडम कहीं पे, तो इन दोनों की एक तरह से इक्वल मतलब आई वुड से वेट है ना. मतलब ये भी एक स्टेटमेंट है पूरे पैसेज की, ये भी, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक तरह से समरी यही है कि इंस्टेंस ऑफ सोशल डिस्पैरिटी इस वजह से. लेकिन ये भी वैसे क्योंकि इसने उसके बाद बहुत सारी करप्शन की नॉर्मली बात की है, सिर्फ सोशल डिस्पैरिटी की बात नहीं की. तो समरी क्या होगी, समरी वो होनी चाहिए जो पूरे को रिफ्लेक्ट करे. तो सिर्फ पॉपुलेशन को अवेयर कर दो, ये पूरी बात की समरी तो नहीं है. और पॉलिटिशियंस के अर्निंग्स को कर दो, ये भी समरी तो नहीं है. तो मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल समरी यही है इसकी. वेल मार्क दिस वन. एंड एक क्वेश्चन बचा अच्छा अपने पास. वेल दैट्स फाइन. कैटल ऑफ क्या होता है, कैटल ऑफ टी होता है ना. वेल दैट्स फाइन. मतलब तो इन पंक्चुएशन क्या, कैटल ऑफ टी. I thought I was helping John but he worked against me during the जैसे मेरा मैथ्स में एक क्वेश्चन छूटा है और सिंप्लीफिकेशन एक हुआ था शायद, पता नहीं. बाकी अगर कितना लगाऊँ, मतलब मैथ्स में तो ठीक होना चाहिए. जैसे रीजनिंग में शायद सारे किए थे ना, और एक फिगर वाला गलत रहा. तो मैं इसको अटेम्प्ट करूँ ना करूँ, ठीक है यार. चलो मौका तो रिस्क ले लेते हैं. कैटल ऑफ टी मार्क कर दूँगी. कैटल तो टी की होती है, बाकी तो पता नहीं. सबमिट करते हैं, चलो देखेंगे क्या होता है.
6 इनकरेक्ट हुआ है। 6 तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतने कहाँ गलत हो गए। चलो ठीक है, एनी हाउ एवरीबडी, ठीक है, आप लोग अपना कमेंट करके बताना अपना स्कोर। एंड साथ में 1 मिनट, अभी इसको दूसरा पेन लाऊं क्या? ठीक है, आप लोग अपना एक तो टोटल स्कोर कमेंट करना और उसके अलावा सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना। एंड इस वीडियो का टारगेट है हमारे 100 लाइक्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। एंड अगर अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे को थोड़ा धक्का लग गया, 6 गलत तो नहीं होने चाहिए, तो उम्मीद नहीं थी, मतलब इतने नेगेटिव मार्किंग, मैंने बहुत एक्यूरेसी से फोकस किया था, बट स्टिल चलो ठीक है। एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी एंड टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। एंड जल्दी मिलते हैं ऑलिव वर्ल्ड के लाइव मॉक के डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ। एंड आज की मुझे इसका मैथ्स से अच्छा लगा, मेरे ही क्वेश्चन छूटे सिंप्लीफिकेशन, तो मेरे को सही लगा, तो हो सकता है मैं इसके भी मैथ्स के डिटेल्ड सॉल्यूशंस बना दूँ विद कॉन्सेप्ट रिविजन। एंड साथ में अपना वो क्या बोलते हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स भी, जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने खुद आपके सामने आज यूज़ की है, उसी टाइप की छोटी छोटी कैलकुलेशन की चीज़ों को भी। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीबडी।